हेलो, क्या हाल चाल मुझे पार्टी, क्या हाल चाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। घर में है मम्मी पापा साथ है तो एकदम बढ़िया होंगे। मेरी आवाज आप लोग को आ रही है? क्या मैं आप लोग को सुनाई दे रहा हूँ? एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइएगा कि क्या मैं आप लोग को दिखाई दे रहा हूँ, क्या मैं सुनाई दे रहा हूँ। एक बार सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में अपना हाजिरी लगाएंगे और बोलेंगे सर सब चंगा भला सी एकदम हम तैयार हैं आपके साथ एकदम आग लगाने के लिए। एक बार बस आप शुरू करिए। वी आर ऑल रेडी टू क्रैक द एग्जाम। ठीक है भैया भैया। चलिए बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग भाई। हेलो, लाइव चैट करो। सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। टुमारो इज माई एग्जाम। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा अच्छी बात है यार। कल अगर आपका एग्जाम और आज आपके लिए ये हमने एक मैराथन लेके आ गया है ना। चलिए, इज इट ओल्ड सिलेबस? यस बिल्कुल बच्चा, ये आप लोग के लिए ओल्ड सिलेबस के लिए है। ठीक है, आज कंप्लीटली ओल्ड सिलेबस की बात होगी। अगर कोई बच्चे ने पूछ लिया मुझसे कि सर न्यू सिलेबस का क्या हुआ, तो बेटा फिर सोच लेना। समझ रहे हो? फिर आप सोच लेना, अगर आपने ये पूछ लिया कि सर न्यू सिलेबस का क्या हुआ, तो बेटा मैं आप लोग को बता दूं न्यू सिलेबस ऑलरेडी मैंने आप लोग को पढ़ा चुका है। ठीक है, न्यू सिलेबस मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका है। ठीक है, चलिए तो आज बच्चा ये तीन आप लोग के चैप्टर जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, इंटीजर्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल, उसके बाद हम पढ़ेंगे डेटा हैंडलिंग, और उसके बाद हम पढ़ेंगे सिंपल इक्वेशन। ठीक है, चलिए ठीक है। न्यू सिलेबस बच्चा हो चुका है, आप ये वाले चैनल में जाके देख सकते हैं। जिस चैनल में अभी आप बैठे हैं वो वाले चैनल से आप जाके नीचे जाके देखोगे तो ऑलरेडी मैंने इसमें न्यू सिलेबस कवर करवा चुका है। आप वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लाइन्स एंड एंगल, ये इसका पार्ट 1 है। एक और बात मैं बता दूं, दिस इज योर पार्ट 1। ठीक है, इसका ये पार्ट 1 है, इसके बाद इसका पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है, ये इसका पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है, 2-3 दिन में जो भी है इसका पार्ट 2 आ जाएगा। ठीक है, सो आर यू ऑल गाइस रेडी? क्या आप लोग तैयार है आज की क्लास शुरू करने के लिए? एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हाँ सर एकदम तैयार है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। घटोत्कच जी शुरू किया जाए। चलिए ठीक है, ब्रैकेट में कंफ्यूज हो जाते हैं, करवा देंगे। ठीक है, ओके शुरू करें। सो लेट्स स्टार्ट योर क्लास। सबसे पहले भैया बेसिक इंट्रोडक्शन लेके चलते हैं, जहां पर बेसिकली इंटीजर्स होता क्या है। ये हमारा चैप्टर का नाम इंटीजर्स है ना, तो इंटीजर्स होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले मेरे साथ सुनिएगा क्या होता है इंटीजर्स। देखो भाई साहब, ये अपना डुग्गू है। कौन है? ये अपना डुग्गू है। ये डुग्गू के पास एक बैग है और उसके बैग में उसने कुछ नंबर रखा, और इसमें उसने वो वाले नंबर्स रखे जिसको वो काउंट कर सकता है। उसको वो काउंट कर सकता है, इसको वो पढ़ पा रहा है। अच्छा, कुछ एक चीज है, कुछ दो चीज है, कुछ तीन चीज है, कुछ चार चीज है, कुछ पांच चीज है, कुछ छह है, कुछ सात है, कुछ आठ है, कुछ नौ है। तो ये ऐसे नंबर जिसको आप काउंट कर सकते हो, ऐसे नंबर जिसको आप काउंट कर सकते हो, जिसको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, वही होते हैं आप लोग के नेचुरल नंबर। वही होते हैं आप लोग के नेचुरल नंबर। अगर आपको मैं बोलूं ये कितने हैं, तो आप बोलोगे सर एक है। अगर मैं आपको दिखा दूं और हम पूछे ये कितने हैं, तो आप बोलोगे सर ये दो है। अगर मैं यहां से एक कंघी उठाऊं और आपको दिखाऊं भैया ये कितने हैं, तो आप बोलोगे सर ये तीन है। तो यार जिस चीज को आप गिन सकते हो, जिस चीज को आप काउंट कर सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। समझ में आएगा? इसे एक बार मुझे नेचुरल नंबर बताएंगे, समझ में आया क्या? कमेंट सेक्शन में फटाफट सारे बच्चे मुझे बताएंगे क्या आप लोग को नेचुरल नंबर समझ में आया। भैया नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और इंफिनिटी तक जाता है। 1 से शुरू होके इंफिनिटी तक ये जाता है। क्लियर है? ठीक है। अब भैया कुछ नंबर जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे जीरो हो गया। जैसे जीरो हो गया, आप जीरो को काउंट कर सकते हो क्या? क्या आप जीरो को काउंट कर सकते हो? मुझे बताओ भैया, जीरो कैसे काउंट करोगे? हाउ विल यू काउंट जीरो? आई वांट टू नो। मुझे जानना है कि आप लोग जीरो कैसे काउंट कर सकते हो। यहां पर अगर कुछ चीज है तो आप उसको काउंट कैसे करोगे? जीरो जीरो काउंट कैसे कर सकते यार? ये एक है, ये दो है, इसको मिला के ये तीन है। लेकिन अगर कोई चीज है ही नहीं तो उसको आप काउंट कैसे करोगे? सिर्फ ऐसे बोल दो कि भैया जीरो है। मान लो कि ये जीरो है, जीरो को काउंट नहीं कर सकते, जीरो को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये काउंटिंग नंबर्स में नहीं आएगा। इसके लिए कुछ अलग बनाना पड़ेगा। तो इसमें होल है, देखो बहुत बड़ा होल है, दिखाई दे रहा है इसमें बहुत बड़ा होल है। होल मतलब गड्ढा है, गड्ढा मतलब जीरो है। अरे भैया याद रखने का तरीका है, मतलब ऐसे नंबर्स जो जीरो से शुरू हो,
ऐसे नंबर्स जो 0 से शुरू हो और इन्फिनाइट तक जाए, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? होल नंबर। तो जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में फर्क क्या है। नेचुरल नंबर और होल नंबर में फर्क क्या है, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एसएसटी एग्जाम कल, एसएसटी अब ठीक है, वो आप लोग को पता चल जाएगा। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। ठीक है, जीरो का फर्क है। आप बोलोगे सर नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है, होल नंबर में जीरो होता है। मतलब अगर मैं जीरो और नेचुरल नंबर साथ में लिख दूं तो आप सब लोग मिलके ये वाले डब्बे को क्या बोलोगे? ऐसा डब्बा। ऐसा डब्बा। कैसा डब्बा सर? कैसा डब्बा? अब्बे पे डब्बा, जब्बे पे डब्बा, क्या होता है वो? हाँ भैया, हाँ, ऐसा डब्बा जिसमें जीरो भी है और नेचुरल नंबर भी है। भैया बच गया पेन। ऐसा डब्बा जिसमें जीरो भी है और नेचुरल नंबर भी है, इस डब्बे को हम क्या बोलेंगे? इस डब्बे को हम क्या बोलेंगे? होल नंबर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। होल नंबर। ऐसे नंबर को हम बोलेंगे होल नंबर। ठीक है, अब बात है भैया, कुछ नंबर ऐसे पाए गए मार्केट में जो जीरो से भी छोटे हैं। समझ रहे हो? कुछ नंबर मार्केट में ऐसे आए जो जीरो से भी छोटे हैं, और वो चीज है भैया नेगेटिव नंबर्स। तो ऐसा भैया मैथमेटिशियन सब साथ में बैठे और उन्होंने बोला कि इनको कुछ नाम देना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला उसको इंटीजर्स। मतलब एक ऐसा डब्बा, एक ऐसा सेट, एक ऐसा ग्रुप जहां पर आपको नेगेटिव नंबर मिल रहे हैं, जहां पर आपको नेगेटिव नंबर मिल रहे हैं, जीरो मिल रहा है और साथ में पॉजिटिव नंबर मिल रहे हैं, जहां पर आपको पॉजिटिव नंबर मिल रहे हैं, ये तीनों जहां पर मिल रहा है उसको इंटीजर बोलते हैं। क्लियर है गाइस? एक बार फटाफट मुझे बताएंगे, एक बार एच एच कर देंगे। एच एच का मतलब है हलवा है। सर ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हलवा है। ठीक है, ये हलवा है। क्लियर? चलिए, बहुत सिंपल है। आप बोलोगे हाँ सर इससे सिंपल तो शायद ही कुछ होगा। नेगेटिव नंबर जीरो, पॉजिटिव नंबर, अगर मैं बात करूं इज इट ओल्ड सिलेबस? यस, बिल्कुल बच्चा, ये आप लोग के लिए ओल्ड सिलेबस के लिए है। ठीक है, आज कंप्लीटली ओल्ड सिलेबस की बात होगी। अगर कोई बच्चे ने पूछ लिया मुझसे कि सर न्यू सिलेबस का क्या हुआ, तो बेटा फिर सोच लेना। समझ रहे हो? फिर आप सोच लेना, अगर आपने ये पूछ लिया कि सर न्यू सिलेबस का क्या हुआ, तो बेटा मैं आप लोग को बता दूं न्यू सिलेबस ऑलरेडी मैंने आप लोग को पढ़ा चुका है। ठीक है, न्यू सिलेबस मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका है। ठीक है, चलिए, तो आज बच्चा ये तीन आप लोग के चैप्टर जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, इंटीजर्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल, उसके बाद हम पढ़ेंगे डेटा हैंडलिंग, और उसके बाद हम पढ़ेंगे सिंपल इक्वेशन। ठीक है, चलिए, ठीक है। न्यू सिलेबस बच्चा हो चुका है, आप ये वाले चैनल में जाके देख सकते हैं। जिस चैनल में अभी आप बैठे हैं वो वाले चैनल से आप जाके नीचे जाके देखोगे तो ऑलरेडी मैंने इसमें न्यू सिलेबस कवर करवा चुका है। अब वहां पर जाके चेकआउट उस मैच। अब भैया हाउ जीरो है, जीरो को काउंट नहीं कर सकते, जीरो को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये काउंटिंग नंबर्स में नहीं आएगा, इसके लिए कुछ अलग बनाना पड़ेगा। तो इसमें होल है, देखो बहुत बड़ा होल है, दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत बड़ा होल है। होल मतलब गड्ढा है, गड्ढा मतलब जीरो है। अरे भैया याद रखने का तरीका है, मतलब ऐसे नंबर्स जो जीरो से शुरू हो, ऐसे नंबर्स जो जीरो से शुरू हो और इन्फिनाइट तक जाए, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? होल नंबर। तो जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में फर्क क्या है। नेचुरल नंबर और होल नंबर में फर्क क्या है, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एसएसटी एग्जाम कल, एसएसटी अब ठीक है, वो आप लोग को पता चल जाएगा। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। ठीक है, जीरो का फर्क है। आप बोलोगे सर नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है, होल नंबर में जीरो होता है। मतलब अगर मैं जीरो और नेचुरल नंबर साथ में लिख दूं तो आप सब लोग मिलके ये वाले डब्बे को क्या बोलोगे? ऐसा डब्बा। ऐसा डब्बा। कैसा डब्बा सर? कैसा डब्बा? अब्बे पे डब्बा, जब्बे पे डब्बा, क्या होता है वो? हाँ भैया, हाँ, ऐसा डब्बा जिसमें जीरो भी है और नेचुरल नंबर भी है। भैया बच गया पेन। ऐसा डब्बा जिसमें जीरो भी है और नेचुरल नंबर भी है, इस डब्बे को हम क्या बोलेंगे? इस डब्बे को हम क्या बोलेंगे? होल नंबर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। होल नंबर। ऐसे नंबर को हम बोलेंगे होल नंबर। ठीक है,
अब बात है भैया कुछ नंबर ऐसे पाए गए मार्केट में जो जीरो से भी छोटे हैं, समझ रहे हो, कुछ नंबर मार्केट में ऐसे आए जो जीरो से भी छोटे हैं, और वो चीज है भैया नेगेटिव नंबर्स। तो ऐसा भैया मैथमेटिशियन सब साथ में बैठे और उन्होंने बोला कि इनको कुछ नाम देना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला उसको इंटीजर्स। मतलब एक ऐसा डब्बा, एक ऐसा सेट, एक ऐसा ग्रुप जहां पर आपको नेगेटिव नंबर मिल रहे हैं, जहां पर आपको नेगेटिव नंबर मिल रहे हैं, जीरो मिल रहा है और साथ में पॉजिटिव नंबर मिल रहे हैं, जहां पर आपको पॉजिटिव नंबर मिल रहे हैं, ये तीनों जहां पर मिल रहा है उसको इंटीजर बोलते हैं। क्लियर है गाइस? एक बार फटाफट मुझे बताएंगे, एक बार एच कर देंगे। एच का मतलब है हलवा है। सर ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हलवा है, ठीक है, ये हलवा है। क्लियर? चलिए बहुत सिंपल है। आप बोलोगे हाँ सर इससे सिंपल तो शायद ही कुछ होगा। नेगेटिव नंबर जीरो, पॉजिटिव नंबर। अगर मैं बात करूं -7 की, क्या ये इंटीजर है? आप बोलोगे हाँ। मैंने बोला 7, क्या ये इंटीजर है? हाँ। क्या जीरो इंटीजर है? आप सब मिलके बोलोगे हाँ सर जीरो भी एक इंटीजर है। ठीक है, जीरो भी एक इंटीजर है। अब आगे चलते और जानते हैं क्या, कुछ और बातों को समझते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा अगर मैं ये बोल दूं, अगर मैं ये बोल दूं कि नेगेटिव नंबर और होल नंबर मिलके इंटीजर्स बना रहे, तो भैया क्या आप लोग मुझे मारोगे ये लिखने पे? मतलब ये सही है या गलत है? मतलब ये जो मैंने लिखा है क्या ये सत्य घटना पर आधारित है, या फिर सर ये हवा हवाई वाली बात है? सर आप कतई गलत बोल रहे हो, एकदम गलत, एकदम गलत बोल रहे हो। बताओ, बताओ फटाफट। अगर मैं लिखूं होल नंबर इज इक्वल टू, सॉरी नेगेटिव नंबर होल नंबर इज इक्वल टू इंटीजर्स, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स? एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बताएंगे फटाफट। एक बार मुझे होल नंबर में सारे बच्चे बताएंगे, कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बताएंगे पोल में पार्टिसिपेट करके। चलो ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आप बोलोगे सर आइए देखते हैं इंटीजर्स का डेफिनेशन क्या होता है भैया, जिसमें नेगेटिव नंबर हो, जीरो हो और पॉजिटिव नंबर हो। यही था, नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर। भैया जहां पर जीरो और पॉजिटिव नंबर एक साथ आ जाए उसको हम होल नंबर बोलेंगे, उसको हम होल नंबर बोलेंगे। जहां पर जीरो और पॉजिटिव नंबर साथ में आ जाए, जहां पर जीरो और पॉजिटिव नंबर साथ में आ जाए उसको हम होल नंबर बोलेंगे। तो यार यही तो मैंने लिखा है नेगेटिव नंबर और होल नंबर, यही तो मैंने लिखा है नेगेटिव नंबर और होल नंबर। नेगेटिव नंबर और होल नंबर मिलके इंटीजर्स बनाते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कहीं पे भी ये गलत नहीं है। ठीक है, 92.47% बहुत सारे बच्चों ने सही दिया है, बहुत बढ़िया। राम शाह सोमती, योर ब्रो, पूनम, वैभवराज, प्रेरणा, कविता, माया यादव एंड हमारे प्यारे प्यारे डुग्गूस, बहुत बढ़िया। पोल में कैसे अटेंड करें बच्चों? आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कमेंट सेक्शन में ए है तो ए लिखना है, बी है तो बी लिखना है, सी है तो सी लिखना है, डी है तो डी लिखना है। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी किसी को? मजा आ गया? क्या बात है, मजा आ गया, मजा आ गया। चलिए ठीक है, ठीक। अच्छा अब एक बात आती है, एक बच्चा पूछ रहा है सर जीरो क्या है? सर जीरो क्या है? देखो जीरो न्यूट्रल नंबर है, जीरो इज अ न्यूट्रल नंबर बच्चा, नेचुरल नंबर नहीं। मैं नेचुरल नहीं बोल रहा हूं, न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब ना इस पार ना उस पार। मतलब जीरो एक ऐसा नंबर है, जीरो एक ऐसा नंबर है जो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव है। इट इज नाइदर नेगेटिव, ये ना ही नेगेटिव है, ये ना ही पॉजिटिव है, ये ना ही पॉजिटिव है। मतलब आप ना ही इसको -0 लिख सकते हो, ना ही इसको +0 लिख सकते हो। ना ही आप इसको -0 लिखोगे, ना ही इसको आप +0 लिखोगे। आप इसको चुपचाप सिंपल 0 लिखोगे, है ना। इसलिए इसको न्यूट्रल बोलते हैं। न्यूट्रल क्यों? क्योंकि ये ना ही ये नेगेटिव नंबर्स की तरफ है, ना ही ये पॉजिटिव नंबर्स की तरफ है, ना ही ये नेगेटिव नंबर्स की तरफ है, ना ही ये पॉजिटिव नंबर की तरफ है। क्लियर है गाइस? क्लियर है? मुझे आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी लगी। अच्छा पढ़ाना अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ? चलिए आगे चलते हैं। अब बात आता है एडिशन ऑफ एन इंटीजर। इंटीजर्स को ऐड कैसे करें? इंटीजर्स को ऐड कैसे करें? बहुत सिंपल है, इसमें 4 केस आते हैं। ठीक है, इसमें 4 केस आते हैं। अगर दोनों पॉजिटिव्स आएंगे, इसमें मेरी बात एक वो होता है ना मूल मंत्र,
एक मंत्र मेरे तरफ से सारे बच्चे लेके जाएंगे, और अगर इस बात को आपने ध्यान से सुन लिया ना, बिलीव मी, इंटीजर, फ्रैक्शन, मेंसुरेशन, पैरामीटर, एक्स वाई जेड, आगे आने वाले सारे चैप्टर्स आप लोग के लिए बहुत आसान हो जाएंगे। आप इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ लो, बस मेरे से इस चीज को अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, इस चीज को अच्छे से पढ़ लो। और ये चीज क्या है कि जहां पर भी सेम साइन आपको दिखे, जहां पर भी सेम साइन आपको दिखे, वहां पर हमेशा एडिशन करना है, वहां पर हमेशा एडिशन करना है। जहां पर भी सेम साइन दिखे, मतलब सेम साइन मतलब प्लस प्लस, माइनस माइनस, इस केस में हमेशा एडिशन करना है, ठीक है, इस केस में हमेशा एडिशन करना है। क्या ये बात आप लोग को समझ में आई? थोड़ा सा और मैं बताऊंगा तो आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आते जाएगा। जहां पर भी सेम साइन दिखे, सेम साइन देखो, प्लस प्लस, दोनों प्लस है, तो डायरेक्टली एडिशन कर देना, आपका आंसर 27 आ जाएगा, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन यहां पर भी देखो सेम साइन है, बहुत ध्यान से देखना इस चीज को, देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, सेम साइन है, बोलो हाँ है ना, ये दो माइनस के बीच में प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है, दो सेम साइन के बीच में एडिशन हो रहा है, दो सेम साइन के बीच में एडिशन हो रहा है, दो सेम साइन के बीच में एडिशन हो रहा है। तो भैया जब दो सेम साइन है तो सेम साइन के केस में एडिशन होगा, तो आंसर यहां पर भी 27 आएगा, आंसर यहां पर भी 27 आएगा। लेकिन लेकिन किंतु परंतु एक बात यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो बात कौन सी पता है आपको? भैया यहां पर जो साइन लगेगा ना, हमेशा ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू का लगेगा। अब ये ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है सर? साइन किसकी लगेगी? देखो अभी आपको थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो भैया थोड़ा सा मेरे को समझ देना, आपको समझ में आ जाएगा। आंसर के साइन में हमेशा ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। भैया इसमें से मेरे को बताना 17 बड़ा है कि 10? 17 बड़ा है कि 10? आप बोलोगे सर 17 बड़ा है। न्यूमेरिकल वैल्यू बोल रहा हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब सिर्फ नंबर की बात कर रहे हैं, उसकी साइन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नंबर की बात कर रहे हैं, उसकी साइन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो ये यहाँ पर 17 है और 10 है, बड़ा नंबर कौन सा है? माइनस है, बड़ा नंबर कौन सा है? माइनस है। तो आप बोलोगे सर ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू की साइन लगेगी तो माइनस लगेगी। अब आप बोलोगे सर दोनों माइनस है तो क्या बड़ा छोटा देखना, तो डायरेक्टली माइनस लगा सकते हैं हम लोग। अब जब दोनों ही माइनस है तो आंसर में तो माइनस आएगा ही आएगा। क्या ये बात आप लोग को समझ में आई? क्या ये मेरी बात आप लोग को समझ में आई? एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपको मेरी पहली बात समझ में आई कि अगर आपको बच्चा सेम साइन दिखे, अगर आपको सेम साइन दिखे तो आपको क्या करना है? माइनस माइनस प्लस, चुपचाप प्लस करना और बोलना भैया कॉमन साइन का की है, माइनस की है, तो आंसर आ जाएगा -21 और ये आपका आंसर हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्यू सिलेबस ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका है, क्लियर है। अब भैया जहां पर भी आपको अपोजिट साइन दिखे, अपोजिट साइन मतलब देखो यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, बोलो है ना। अपोजिट मतलब जो सेम नहीं है, अलग है, यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस है, अपोजिट साइन है। तो जहां पर भी अपोजिट साइन दिखे वहां पर सब्ट्रैक्शन करना है। क्या करना है? वहां पर सब्ट्रैक्शन करना है। वहां पर क्या करना है? देखो अपोजिट साइन है, ध्यान से देखिएगा, प्लस माइनस, प्लस माइनस, अपोजिट साइन है, क्या करोगे? सब्ट्रैक्शन। क्या करोगे? सब्ट्रैक्शन। अपोजिट साइन है, क्या करोगे? सब्ट्रैक्शन। क्या करोगे? सब्ट्रैक्शन। तो भैया यहां पर देखो सब्ट्रैक्ट करो, 17 में से 10 गया, 17 में से 7 बचा। अच्छा बड़ा नंबर कौन सा है? 17 है। बड़ा नंबर कौन सा है? 17 है। 17 के साथ साइन कौन सी है? प्लस की है, तो +7। वेरी सिंपल। उसके बाद प्लस माइनस, बहुत ध्यान से देखना, अपोजिट साइन है, यहां माइनस है, यहां प्लस है, यहां माइनस है, यहां प्लस है, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्शन करोगे। अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्शन करोगे, 17 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 7 आंसर आएगा। क्या बोला मैंने? अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्शन करोगे, सब्ट्रैक्शन करने पे 7 आंसर आया। 17 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 10 आएगा। लेकिन आंसर की साइन भैया ये नहीं भूलिएगा कि आंसर की साइन ही भूल गए। भैया बड़ा नंबर कौन सा है? 17 है, तो माइनस का साइन लगेगा। ये बात तो एकदम दिमाग में लेके चलना कि बड़ा नंबर 17 है तो माइनस का साइन रहेगा। अगर ये बात आपको समझ में आए तो इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे। -21 प्लस +29, ठीक है। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी -50, ऑप्शन सी -8, ऑप्शन डी +8।
जरा मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब सारे बच्चे देंगे कि क्या होगा। देख लो अच्छे से कि क्या इसका आंसर होने वाला है। एकदम पूरा दिमाग लगा लो, एकदम दिमाग का जो जोर लगा सकते वो जोर लगा लो और इसका आंसर बताओ फटाफट। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो वेरी सिंपल सर, अपोजिट्स आएंगे, ध्यान से देखिएगा, अपोजिट्स आएंगे, ध्यान से देखिएगा, अपोजिट्स आएंगे, अपोजिट्स आएंगे तो सब्ट्रैक्शन होगा, अपोजिट्स आएंगे तो सब्ट्रैक्शन होगा। 29 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 आंसर आएगा। बड़ा नंबर कौन सा है? 29 है। 29 के साथ साइन कोई की है? प्लस की साइन है, प्लस की साइन है तो +8 आंसर हो जाएगा। ऐसा फटाफट आपको करते आना चाहिए, ऐसे फटाफट आपको करते आना चाहिए। फिर से देखना क्या किया मैंने, क्या किया मैंने। आप लोग ने देखा कि भैया अपोजिट्स आएंगे तो सब्ट्रैक्शन किया, सब्ट्रैक्शन किया, 29 में से 21 को सब्ट्रैक्ट किया तो 8 आंसर आया, 8 आंसर आया भैया, बहुत बढ़िया। बड़े नंबर की साइन लगेगी, बड़ा नंबर कौन सा है? 29। 29 के साथ साइन काहे की है? प्लस की है तो +8 आंसर आएगा। जितने भी बच्चे सी लिख रहे हैं सब के सब गलत होने वाले हैं, डी वाले बिल्कुल सही होने वाले हैं। 72%, गुड, ठीक है। सो हियर ब्रांड 1 A1 एकेडमी, आयात, अमित, अंकिता, HM व्लॉग, शाश्वत सिंह एंड कलाकारी है, कलाकारी। चलिए आगे चले, आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा मैं बताता हूं। जो एडिशन में किया था ना, बहुत ध्यान से सुनना, जो एडिशन में किया था ना सेम सब्ट्रैक्शन में करना है। थोड़ा सा चेंज है, वो बोलते हैं ना हींग का तड़का लग जाता है तो भैया स्वाद बदल जाता है, तो उसी तरीके से इसमें थोड़ा सा चेंज होगा और आपके आंसर में फर्क आपको दिखने लग जाएगा। वो मैं आपको समझाऊंगा कैसे, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। ध्यान से समझ गए आप लोग क्या बोला मैंने? यहां पर भी सेम रूल है। कौन सा रूल है? सेम रूल। सेम साइन दिखी भैया तुरंत कूद कूद के जाना और बोलना भैया एडिशन होगा। रूल में कहीं पे भी फर्क नहीं आएगा भैया, अगर सेम साइन है तो एडिशन ही होगा, सेम साइन है तो एडिशन ही होगा, और अगर अपोजिट साइन है तो वहां पर सब्ट्रैक्शन होगा, वहां पर सब्ट्रैक्शन होगा। किसी के पेट में कोई दर्द ये सुन के? छोले भटूरे खाइएगा अच्छा, क्लियर है बात आप लोग को? क्या बात आपको ये समझ में आई क्या कि सेम साइन में एडिशन होगा और अपोजिट साइन में सब्ट्रैक्शन होगा। आंसर की साइन हमेशा ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू की रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल -7 प्लस, सॉरी यहां तो सब्ट्रैक्शन की बात चल रही है, -4, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? -7 -4, क्या बताया था मैंने? अपोजिट साइन दिख रही है आपको? नहीं नहीं आप ही मुझे बताओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अपोजिट साइन दिख रही है, माइनस प्लस अपोजिट साइन है, माइनस प्लस अपोजिट साइन है। भैया अपोजिट साइन अगर दिखती है तो क्या करते हो? सब्ट्रैक्शन करते हो। तो 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करो 3 आएगा, 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करो 3 आएगा, 3 आ गया, 3 आ, अच्छा एक मिनट एक मिनट, अच्छा रुक जाओ, इसमें इसमें बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, सुनते चलना। हाँ इसमें सुनना, इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है, और वो दो चीज क्या इंपॉर्टेंट है यहां पर मैंने नोट डाउन किया। अंगार बाकी सब भंगार, अरे वाह प्रियांशु सर, अंगार बाकी सब भंगार, वाह वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चलो तो भैया यहां पर आपको ये देखना है कि माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, ये चीज को आपको हमेशा मेक श्योर करना है। ठीक है, दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर माइनस और प्लस एक साथ दिख जाए तो आंसर हमेशा माइनस होगा, आंसर हमेशा माइनस होगा। इस चीज को देखना, यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा। तो भैया सेम साइन है, अब देखो सेम साइन है, सेम साइन है तो एडिशन करोगे तो 11 आंसर आएगा। आप क्या दोनों की तो माइनस साइन है तो -11 आंसर आएगा, तो -11 आंसर। जितने -3 बोल रहे हैं वो गलत है, वो गलत है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ये बात? देखो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो सेम रहेगा, बाकी सब तो सेम रहेगा, लेकिन आपको दो पॉइंट इसमें ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि अगर माइनस प्लस एक साथ आ जाए तो माइनस होगा, और माइनस माइनस एक साथ आएगा तो प्लस हो जाएगा। दो पॉइंट याद रखेंगे दृश्या जोशी जी,
दृशा जोशी जी जरा मुझे एक बार बताएंगे, आप 2 पॉइंट याद रखेंगे, हम आपकी एक ही बात याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो या माइनस माइनस प्लस, जैसे 2 माइनस एक साथ दिख गए ना, आपका दिमाग खराब होना चाहिए एकदम, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा एकदम गुस्से में आ जाना और बोलना 2 माइनस साइन एक साथ आ कैसे सकती है, 2 माइनस साइन एक साथ आ कैसे सकती है, और बोलना भैया 2 माइनस साइन हम झेल नहीं सकते, इसको हम प्लस कर देंगे, इसको हम प्लस कर देंगे। ये 2 पॉइंट बस आपको याद रखना है कि माइनस माइनस प्लस होता है, आगे हम पढ़ाएंगे मल्टीप्लीकेशन में, माइनस माइनस प्लस होता है, तो -7 + 4 क्या आंसर आएगा, सेम अपोजिट साइन तो सब्ट्रैक्ट करो, अपोजिट साइन तो सब्ट्रैक्ट करो, 7 - 4 3, बड़े नंबर की साइन माइनस की, बड़े नंबर की साइन माइनस की तो -3, ठीक है। तो जरा मुझे 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 जरा मुझे यहां पर सारे बच्चे बताएंगे फिर से, ठीक है। आ जाओ, फटाफट कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं आप लोग को, जरा मुझे बताना कि 14 माइनस ऑफ -7 का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 21, ऑप्शन नंबर बी -21, ऑप्शन नंबर सी -7, ऑप्शन नंबर डी +7। फटाफट कमेंट सेक्शन मुझे सारे बच्चे बताइएगा कि यहां पर क्या है। मैं न्यू सिलेबस से हूं और आपका वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं न्यू सिलेबस का हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताइए, पोल, अरे पोल स्टार्ट नहीं किए, अरे भैया तो फांसी हो जाती है अभी हमको। बराबर, यस गाइस, ठीक है। अब सुनते चलना, क्या दिमाग खराब हो गया ना, होना चाहिए, हाँ भाई दिमाग खराब होना चाहिए, क्यों, ये 2 माइनस साइन एक साथ दिखे तो तुरंत बोलना दिमाग खराब हो गया मेरा, माइनस माइनस प्लस करेंगे, माइनस माइनस प्लस करेंगे, ठीक है। अब ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, 21 आपका आंसर है, वेरी सिंपल। मैंने क्या बोला था, 2 माइनस साइन एक साथ दिखी, दिमाग खराब कर देना, बोलना दिमाग खराब हो गया मेरा, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। तो यहाँ पर 21 आपका आंसर आ जाएगा। सो हियर वी गो विद द ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। वाह नाइस, 90%, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, गुड गुड यार, वेरी गुड। चलिए, तो देवांश हबीबुल हक, वेरी गुड भैया, काव्या नव्या जी, वेरी गुड, आयुष गुप्ता, श्रेयस कुमार, शालिनी जी, अच्छा जुनून 1.0 के हैं आप, बहुत अच्छी बात है, शूट गेमर्स, आदित्य गेमिंग, यूपी 50। एक क्वेश्चन और दे दूं, एक क्वेश्चन और दे दूं, चलो एक क्वेश्चन और ले लो, एक क्वेश्चन मेरे से और ले लो, एक क्वेश्चन मेरे से और ले लो, लो आ जाओ भैया, एक क्वेश्चन आप लोग को मैं और दे रहा हूं, और वो है कि -17 माइनस ऑफ +4, ठीक है, ये आपका ऑप्शन है, 13, बी -13, सी 21, डी -21। देख लिया, देख लिया, सॉरी दिस इज माई छोटा भाई, अच्छा ठीक है, छोटे भाई को नमस्कार मेरा। छोटे भाई को मेरा नमस्कार। बताओ बताओ क्या आंसर होगा। देखो यहां पर भी आपको मैंने बताया एक चीज कि माइनस के साथ अगर कोई भी साइन हो सामने वाली तो वो चेंज हो जाती है, जैसे यहां माइनस के साथ माइनस साइन थी तो चेंज होकर प्लस हो गई, माइनस के साथ अगली प्लस साइन है तो ये भी चेंज हो जाएगी और ये हो जाएगा माइनस की साइन, है ना। साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ये आपको बेसिक सब्ट्रैक्शन का रूल है कि माइनस अगर ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो साइन चेंज कर देता है, ये -7 था तो +7 हो गया, ये +4 था तो -4 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, बेसिक रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन ये है कि माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर वाले की साइन चेंज कर देगा, तो यहां पर सेम साइन ऐड करो, सेम साइन ऐड करो, ऐड किया, माइनस माइनस, अब ये कॉमन है तो क्या देखना भैया, भैया कॉमन है तो क्या देखना, कॉमन है तो क्या देखना, क्या ही देखेंगे बड़ा छोटा भैया जब दोनों कॉमन है, ठीक। ओहो, एकदम 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 हिला दिए भैया सिस्टम आप तो। हाँ, अमृता, पीयूष, रजनीश, दृश्या, अभय, आयात, ठीक है। मुझे पता है बच्चे कहां कंफ्यूज हुए, इस बात को याद रखेंगे कि ये माइनस के साथ अगर प्लस साइन दिख रही है तो ब्रैकेट के अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, ब्रैकेट के अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, क्लियर है। पोल नहीं आएगा, पोल का ऐसा सिस्टम है कि आपको कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना पड़ेगा, यहां पर हमारा एकदम हाई टेक्नोलॉजी वाला काम चल रहा है, आपका आंसर ऐसा पकड़ के हम लोग ना इधर फीड कर लेते हैं, समझ रहे हो, समझ रहे हो। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में एच करके बता देंगे
कि क्या आप लोग को ये बातें समझ में आ गई? क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? एक बार कमेंट सेक्शन में एच करके मुझे बता दो। हलवा है, हलवा है, क्लियर है? चलिए आगे चलते फिर, आगे चलते। राइट डाउन द पेयर ऑफ इंटीजर। अब आप लोग को मुझे बताना है, आपको पेयर ऑफ इंटीजर लिखना है जिसका सम -5 आ जाए, जिसका सम -5 आ जाए, मतलब ऐसे दो नंबर लिखना है जिनको अगर आप ऐड करोगे तो आपका आंसर -5 होगा। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया आपको? पेयर ऑफ इंटीजर, जोड़ी, हा जोड़ी वाली बात जहां पर भी आ जाती है तो भैया कुछ भी हो सकता है। मैं जूते की जोड़ी की बात कर रहा हूं, ठीक है? ठीक है, चलिए। तो यहां पर सम क्या होना चाहिए? -5 होना चाहिए। सम क्या होना चाहिए? -5 होना चाहिए। तो क्या हो सकता है जरा मुझे बताना, जरा मुझे बताना। -10, -2, -3, लेट्स सी। -2, -3 बिल्कुल सही है भैया। सेम साइन है, ऐड करो, सेम साइन है, ऐड करो, दोनों माइनस आएंगे, -5 बिल्कुल सही है। और बताओ, और बताओ। -3, -2, -6, -1, एक बच्चा लिखा है -6 +1 करोगे तो आ जाएगा। -6 +1 करोगे तो देखो, माइनस प्लस माइनस, बेसिकली इतना समझ लो। अपोजिट आएंगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, 6 - 1 5 आएगा। अपोजिट आएंगे, अपोजिट आएंगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, 6 - 1 5 आ जाएगा। बड़े नंबर के साइन माइनस की तो -5 आ जाएगा। बड़े नंबर के साइन माइनस की तो -5 आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे तरीके से आप लिख सकते हो। अब इसको आप बहुत तरीके से लिख सकते हो मेरे प्यारे डिग्गू, बहुत तरीके से लिख सकते हो, है ना? बहुत तरीके से लिख सकते हो। समझ में आ गया? मेरा नाम बोलो सर, आपका नाम कैसे बोले? आपका नाम तो एकदम भड़बड़ा के उड़ चुका है, ऊपर जा चुका है, ठीक है? क्षमा करें इस चीज के लिए। आगे आइए। दो नंबर का डिफरेंस, दो नंबर का डिफरेंस -12 आना चाहिए। समझ रहे हो? दो नंबर का डिफरेंस -12 आना चाहिए। इसमें आप विभिन्न तरीके के नंबर लिख सकते हो, वेरियस तरीके के नंबर लिख सकते हो। डिफरेंस होना चाहिए 3 - 15, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, +3 एंड 15, बस -15 लिखने की जरूरत नहीं है, 15, ठीक है? तो 3 - 15 करोगे -12 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। और बताओ। -6, यस वेरी गुड, -6 एंड -6, माइनस माइनस सेम आएंगे, सेम आएंगे तो ऐड करोगे, 6 6 12 एंड कॉमन साइन माइनस के तो -12। बहुत तरीके से ऐसे आप लिख सकते हो, बहुत तरीके हो सकते हैं। -24 + 12 भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन भैया यहां पर तो बात यह आ जाती है ना, यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा? देखो, इसको ऐसे लिख सकते हो, यहां पर -24 -12 लिख सकते हैं क्या ऐसा? जरा मुझे बताना, ये जो मैंने लिखा है क्या ये -12 के बराबर होगा? जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए ट्रू एंड ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। फटाफट फटाफट सारे बच्चे मुझे बताओ कि भैया ये जो मास्टर जी ने लिखा है -24 -12 के बराबर होगा, हाँ या ना? हाँ तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। हाँ तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। हाँ तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। चलिए, तो भैया माइनस माइनस प्लस होता है तो यहां पर +12 हो जाएगा, यहां पर -24 तो है ही है। अब अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है तो क्या होगा? अपोजिट साइन है, बहुत ध्यान सुनना, अगर अपोजिट साइन है तो आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 24 - 12 12 होता है। 24 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 12 ही आएगा। बड़े नंबर की साइन माइनस की तो -12 आएगा। बड़े नंबर की साइन माइनस की तो -12 आएगा। चैप्टर तू समझा दू, ये छोड़ दू, पूरा पूरा छोड़ दू ये? हाँ नहीं 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 छोड़ूंगा, टेंशन मत लो, सब पढ़ाएंगे बच्चा, चैप्टर 2 भी पढ़ा देंगे आपको, ठीक है? ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी इसके पार्ट 2 में आएगा, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे चले। यस, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर। और इसका आंसर तो नहीं दिया, इसका आंसर तो ट्रू है, इसका आंसर ट्रू है। चलिए 90.45, वेरी गुड। राणा धीरेन्द्र, अनंत ओझा, लैट देवी जैन, क्यूट ओम एंड अंजल, कलाकारी एंड आलोक दुबे, अमृत देवश्री डांस, गुड, नाइस, ठीक है? चलिए, न्यू सिलेबस का चैप्टर ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका है। आप ये सेम जो चैनल है उसके लाइव वीडियो में सबसे पहला वीडियो देखना, उसमें मेरा ही वीडियो है जहां पर मैंने इसका करवा दिया है न्यू सिलेबस, ठीक है? चलिए, राइट अ नेगेटिव इंटीजर। अब ध्यान से देखना, एक नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। एक इस वाले क्वेश्चन का सॉल्व अपन यहां करेंगे। क्या बोल रहा है?
कि भैया एक नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए और एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और उनका जो डिफरेंस है, उनका जो डिफरेंस है वो 7 के बराबर होना चाहिए, वो 7 के बराबर होना चाहिए। एक नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए। +14 -7, लेट्स सी। एक बच्ची ने बोला +14 एंड -7, क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं सही है भाई, कहां से सही हो गया? नहीं सही है। माइनस माइनस प्लस 21 के बराबर हो गया भैया, गलत 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 गाइस, गलत। -14 +7 करके देखते हैं, -14 +7 करके देखते हैं, फिर भी देख लो गलत ही आएगा, -7 आंसर आएगा गाइस। ठीक है, गलत आंसर है माइनस। और बताओ, क्योंकि देखो इसमें आंसर -7 आएगा। और बताओ, देखो आपको इसमें हिट एंड ट्रायल है, -4 -3, ठीक है, -4 एंड 3, -4 एंड 3, यस वेरी गुड। देखो ये नेगेटिव इंटीजर है और ये पॉजिटिव इंटीजर है, और इनका डिफरेंस 7 के बराबर है। नहीं, ये भी -7 है, हेलो, ये भी -7 है। आपको तो +7 चाहिए, आपको तो +7 चाहिए। 14 एंड -7, हाँ बताओ ये सही है क्या? एक काम करते हैं, -7 एंड 14 रखे। अगेन आपको इसमें तो हिट एंड ट्रायल, मैं आप लोग के कमेंट लिख रहा हूं, अगर आपसे नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा ही। ठीक है, अरे भैया 14 और 7, एक कंडीशन पढ़ रहे हो, एक कंडीशन पढ़ रहे हो, एक नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए और एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब एक नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर मैं यहां पर 7 और यहां पर -14 कर दूं तो भी नहीं होगा। और कंडीशन बताओ, 12 एंड -5, -5 एंड 12, ये जिसने जवाब दिया है विदाउट ब्रैकेट के, देखो हाँ यस, ठीक है। उस पे आते हैं, 7 और 14 वाले पे जो बच्चे बोल रहे हैं सुनते हैं। अब इस पे देखो भैया, -5 एंड -12, ये कहां से आंसर आ रहा है? कैसे आ रहा है? कैसे आपका 7 के बराबर आया बताओ? अभी तो मैंने बताया नहीं, अभी तो मैंने बताया नहीं। चलिए अब मैं बताता हूं, इसको थोड़ा सा सोचना, जरा लॉजिकली सोचना, जरा लॉजिकली समझते हैं इसका आंसर हम लोग लेके कैसे आएंगे। बहुत सारे बच्चे का हो सकता आ गया हो, कमेंट में लिख रहे हैं मेरे से मिस हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले मेक श्योर करो कि यहां पर बड़ा नंबर हो। क्यों? क्योंकि यहां पर पॉजिटिव्स आएंगे। अब पॉजिटिव्स आएंगे तो यहां पर मैं कुछ भी करके कोई बड़ा नंबर लिखूंगा, कोई बड़ा नंबर ही लिखना पसंद करूंगा जिसके साथ पॉजिटिव की साइन हो, जिसके साथ पॉजिटिव की साइन हो। ठीक है, अगर यहां नहीं होगा तो हम लोग कहीं ना कहीं इतना मेक श्योर करेंगे कि जो बड़ा नंबर होगा वो पॉजिटिव की साइन लेके चले, क्योंकि मेरे आंसर में पॉजिटिव की साइन है। समझ में आई ये वाली बात? आपको क्या ध्यान देना है इस वाले केस में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर प्लस में है तो बड़ा नंबर प्लस में होना चाहिए। अगर मैं यहां पर एक पॉजिटिव है तो दूसरा अगर नेगेटिव लेता हूं तो आंसर मेरा 8 + 1 9 के बराबर हो जाएगा, जो कि गलत है, जो कि गलत है। लेकिन यहीं पर अगर मैं +6 और -1 ले लूं तो बताओ, तो बताओ, तो बताओ, पंजाबी में पढ़ो। अरे तुसी की 10 रहे हो, 10 नहीं, अपने को 7 लेके आना है। ठीक है, इस वाले केस में बताओ, +6 माइनस माइनस प्लस +1 और आंसर 7 आ गया। हमारा कंडीशन भी फुलफिल हो गई कि भैया एक नेगेटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए और एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए और एक पॉजिटिव होना चाहिए। कंडीशन फुलफिल हो गई, कंडीशन फुलफिल हो गई। -20 एंड +13, एक बच्चा ना बोला, अब जरा सोचना, -20 एंड +13 के बीच में अगर मैं माइनस की साइन लगा दूं, क्योंकि डिफरेंस, मेरे को डिफरेंस निकालना है, इसको देखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ। और ये, अरे क्वेश्चन में बहुत सारे कंडीशन दे रखे हैं भाई, कंडीशन को तो फुलफिल करो। एक नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक बच्चे ने एक नेगेटिव लिया, एक पॉजिटिव लिया, लेकिन सॉल्व करना, ये 7 के बराबर नहीं आएगा, ये 7 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा एक काम करता हूं मैं, 1 माइनस ऑफ -6 करूं तो क्या होगा? नहीं आएगा। अब इसके बाद तो आप कई तरीके से कर लो भाई, लो
ये लो 5 माइनस ऑफ -2, ले भैया फिर से 7 आ गया, 5 + 2 7 आ गया, फिर से 7 आ गया। तो और इसको कई तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन को देखो, एक बच्चा 14 - 7 लगातार लिखे जा रहा है। अब मैं उनको इसको एक बात से मैं समझाना चाहता हूं भैया, 14 - 7 क्वेश्चन में भैया एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर है ना यार, ये दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और इनके बीच में ये डिफरेंस किया है हमने डिफरेंस किया है, मतलब ये जो साइन है ना बेसिकली ये +7 है, बेसिकली ये +7 है, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये चीज को आपको समझना है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जहां पर इसे आपको लॉजिकली सोचना है। क्लियर है? एक बार कमेंट सेक्शन में यच यच कर दो गाइस, यच यच, हेलो आए। चले आगे, चले आगे, चलिए ओके। अब भैया ये तो बहुत ही सिंपल है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एन इंटीजर बहुत ही सिंपल है, आ जाओ समझते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ एन इंटीजर ये बोलता है कि भैया कहीं पे भी सेम साइन रहे तो आंसर हमेशा, आंसर की जो साइन रहेगी, भैया ये देखो मल्टीप्लीकेशन का ना काम बहुत बढ़िया है भैया, एट द एंड होना तो मल्टीप्लीकेशन ही है। 7 4 जा आंसर तो 28 ही आएगा, -4 × -7 साइन छोड़ दो, 7 4 जा आंसर तो 28 ही आएगा, 7 4 जा आंसर तो 28 ही आएगा, 7 4 जा आंसर तो 28 आएगा। लेकिन लेकिन किंतु परंतु इस बात को समझिए आप, यहां पर जो आंसर की साइन है ना ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आंसर की जो साइन है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहां पर आपको इतना ध्यान रखना है कि जहां पर भी सेम साइन रहेगा उसके आंसर में हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, आंसर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। करना तो आपको मल्टीप्लीकेशन ही है, 7 4 जा 28 दोनों सेम साइन है, +28, -4 × -7 7 4 जा 28 माइनस माइनस प्लस, ये याद रखना, माइनस माइनस सेम साइन +28 +28। क्लियर है? अपोजिट साइन दिख गई, अपोजिट साइन दिख गई तो भैया नेगेटिव आंसर आएगा, आंसर क्या जाएगा आपका, नेगेटिव आ जाएगा। जैसे +4 - 7 अपोजिट साइन है -28, -4 + 7 अपोजिट साइन है -28। क्लियर है? जरा मुझे सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे 17 × -7, यहां पर भी कर देता हूं, ठीक है, ऑप्शन बता रहा हूं, प्लस माइनस ना, बताओ इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। -17 × -7 क्या आंसर आएगा, -17 × -7 क्या आंसर आएगा, जरा मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बताओ, बताओ। ठीक है, तो भैया सेम साइन है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि 17 7 जा 119 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। 90.78 वेरी गुड, रजनीश, अभिनव, कुणाल, विशाखा, प्रेरणा, शालिनी कुमार, MVU धर्मपुरी, वाह, ठीक है। आगे चले, अब सेम डिवीजन में, भाई डिवीजन में कोई फर्क नहीं है, सेम है, सेम टू सेम है भाई, सेम टू सेम है। अगर यहां पर सेम साइन रहेगी, अगर यहां पर सेम साइन रहेगी तो आंसर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, आंसर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कोई दिक्कत, आंसर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 12 को 3 से डिवाइड किया, आंसर 4 ही आएगा, आंसर 4 ही आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों प्लस आएंगे, तो प्लस प्लस आंसर हमेशा प्लस आएगा। अगर दोनों माइनस आएंगे तो भैया हम ऐसा बोलते हैं माइनस से माइनस कट गया, 3 4 जा 12, आंसर +4 ही आएगा, आंसर क्या आएगा, +4 ही आएगा। जयश्री आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फिर आंसर 4 ही आएगा, आंसर 4 ही आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों प्लस आएंगे, तो प्लस प्लस आंसर हमेशा प्लस आएगा। अगर दोनों माइनस आएंगे तो भैया हम ऐसा बोलते हैं माइनस से माइनस कट गया, 3 4 जा 12,
आंसर +4 ही आएगा। आंसर क्या आएगा? +4 ही आएगा। जयश्री आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, फिर एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी का तो बिल्कुल हम लोग सेम चलते हैं, है ना। आपने क्या देखा कि भैया सेम साइन है, अगर सेम साइन है जैसे यहां पर माइनस और यहां पर भी माइनस, यहां पर भी -12 है और यहां पर भी -3 है, तो सेम साइन है तो आंसर प्लस आएगा। क्लियर है? अपोजिट साइन में आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। अपोजिट साइन में आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। अपोजिट साइन में आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। जैसे -12 + 3 कर लो भाई, कर लो कर लो कर लो, ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस, तो 3 माइनस प्लस करोगे तो माइनस में ही आंसर आएगा और 4 तो डिवाइड करने पे 4 ही आएगा, ठीक है। सिमिलरली 12 डिवाइडेड बाय -3 भी करोगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो भैया -4 ही आंसर आएगा क्योंकि अपोजिट साइन है। तो इस चीज को अगर आपने दिमाग में बैठा लिया तो आपका बहुत भला होगा। क्लियर है? आपका बहुत ज्यादा भला हो जाएगा। एक बार कमेंट सेक्शन में एच करेंगे क्योंकि यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर शुरू होने वाला है, एंड दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। एकदम कतई कतई इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक पहले बता दूं या बाद में बताऊं? शॉर्ट ट्रिक पहले बता दूं? पहले बता दूं? चलो पहले बता देता हूं, है ना। पहले बता देता हूं भाई। इंटीजर ना अपना अपना एक बड़ा आदमी है। मान लो इंटीजर की एक क्लास है, इंटीजर की एक क्लास है, ठीक है। और इस क्लास में ना 4 बच्चे हैं। इस क्लास में ना 4 बच्चे हैं। एक है एडिशन, एक है एडिशन और एक है मल्टीप्लिकेशन। एक है एडिशन और एक है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद एक है सब्ट्रैक्शन और एक है डिवीजन, ठीक है। अब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं जिससे आप सारे प्रॉपर्टी एकदम मतलब समझ रहे हो। आपके इसकी ये जो है एकदम दिमाग के बाहर नहीं निकल पाएगा ये, अगर आपने समझ लिया तो। सुनते चलना। ये एक क्लास है, इस क्लास में 4 बच्चे हैं। इस क्लास के जो 2 बच्चे हैं ना वो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। कौन? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ये सारे प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, ये सबके सब प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। ये क्लोजर प्रॉपर्टी भी फॉलो करेंगे, ये क्लोजर प्रॉपर्टी भी फॉलो करेंगे, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करेंगे, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करेंगे और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करेंगे। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करेंगे। अब आप बोलोगे कि सर ये प्रॉपर्टी क्या होती है, तो वो मैं बताऊंगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी भी फॉलो करेंगे, ये क्लोजर प्रॉपर्टी भी फॉलो करेंगे, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करेंगे, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करेंगे और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करेंगे। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करेंगे। अब आप बोलोगे कि सर ये प्रॉपर्टी क्या होती है, तो वो मैं बताऊंगा, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। बट आपको याद रखना है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये हैशटैग गुड डुग्गू है, मतलब अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छे अच्छे होते हैं ना, सारी बात मानते हैं। क्लास के अच्छे बच्चे कौन होते हैं? क्लास में अच्छे बच्चे हमेशा वो होते हैं जो सबकी बात मानते हैं, है ना। यही होते हैं ना अच्छे बच्चे, यही होते हैं ना अच्छे बच्चे। आप बोलोगे हाँ सर। अब भैया क्लास में ना कुछ नटखट बच्चे भी होते हैं, मानते हो कि नहीं मानते? मानते हो कि नहीं मानते? भैया क्लास में ना कोई नटखट बच्चे भी होते हैं, मतलब जब स्ट्रिक्ट टीचर आएगी तो एकदम बढ़िया तरीके से उनकी बात को मानेंगे। और अगर कोई थोड़ा सा ऐसा ऐसा आ गया तो उनके क्लास में मस्ती करेंगे। मतलब नटखट मतलब कभी शांत नहीं। तो ये जो अपना सब्ट्रैक्शन है ना, ये जो अपना सब्ट्रैक्शन है ना, ये हैशटैग नटखट है, ये नटखट डुग्गू है। समझ रहे हो? ये नटखट डुग्गू। अब ये नटखट कैसे? ये नटखट कैसे? ये नटखट ऐसा है भैया कि ये सिर्फ और सिर्फ क्लोजर को फॉलो करता है, लेकिन कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव को फॉलो नहीं करता। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव को फॉलो नहीं करता। समझ में आ गया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में बता दूंगा, वो इससे रिलेट, वो इसके बाद आएगा, ठीक है। क्लियर है गाइस? यस। बदमाश बच्चा, यस। अरे बदमाश तो अब आएगा, असली बदमाश तो अब आएगा, वो है डिवीजन। असली बदमाश तो ये है भाई, ये ऐसा बंदा है ना
ये क्लास का ऐसा बंदा है जो कोई भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। सबके क्लास में एक ना एक बंदा ऐसा होता है ना हमेशा, कि भैया एक क्लास में एक ना एक लड़का हमेशा आपको मिलेगा कि चाहे कोई भी टीचर हो, उसने ठान रखी है मस्ती करने की तो मस्ती करेगा ही करेगा। तो हमारे क्लास में फिलहाल वो डिवीजन है। डिवीजन कोई भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा, कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं फॉलो करेगा। तो ये हमारा है हैशटैग बैड मुंडा। बैड भी बोल सकते हैं या फिर हम बदमाश भी बोल सकते हैं, जैसे आपको समझना है वैसे आप समझ सकते हो। मतलब कोई भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा। ये बोलता ना ही अपने क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, ना ही हम कम्यूटेटिव फॉलो करेंगे, ना ही हम कम्यूटेटिव, ना ही हम एसोसिएटिव फॉलो करेंगे, ना ही हम एसोसिएटिव फॉलो करेंगे। क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या इतनी सी बातें आपको समझ में आ गई मेरे प्यारे डुग्गू? क्या इतनी, हाँ 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 बोल सकते हो। बैक बेंचर तो ठीक है, नटखट भी बैक बेंचर होते हैं कई बार। कुछ अच्छे बच्चे जैसे मेरे जैसे बच्चे, मैं बैक बेंचर था बट यार मैं फॉलो तो करता था। मैं मानता हूं खुद को इस वाली कैटेगरी में। वैसे मैं सही बताऊं तो मैं ये कैटेगरी का हूं, ठीक है, मैं ये कैटेगरी का हूं। तो एक बार सारे बच्चे यहां पर वापस से ध्यान देंगे कि भैया एडिशन और सब्ट्रैक्शन सारे प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, सॉरी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सारे प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, सब्ट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ क्लोजर को फॉलो करेगा, डिवीजन कोई भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा। क्या ये सारे बच्चों को याद में रहेगा हमेशा? भैया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए थोड़ा सा इंतजार करो, उसमें फॉलो कौन करता नहीं करता वाली बात ही नहीं, वो एक प्रॉपर्टी अलग से, ठीक है, क्लियर है? अब भैया ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है कि अगर आप यहां से आलू डालोगे तो सोना निकलेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अरे समझाता हूं, रुको समझाता हूं। अगर आपने यहां से दो एडिशन डाला और आंसर में, या फिर थोड़ा सा और चेंज करता हूं, अगर आपने यहां से दो इंटीजर डाला और आंसर में इंटीजर ही आ रहा है, अगर आपने दो इंटीजर डाला और आंसर में इंटीजर ही आ रहा है, तो ये आपका क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। जैसे कि प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर आपने दो इंटीजर्स को ऐड किया और आपका आंसर अगर इंटीजर ही आ रहा है, इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं, मैंने ये पहले बताया मतलब मिस हो गया, बट इस बात को याद रख लो, जेड मतलब इंटीजर होता है, इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। पीला फूल नीला फूल, प्रियांशु सर नो ब्यूटीफुल, ही इज वेरी डेंजरस, ही इज वेरी डेंजरस। अरे वाह या चलिए ठीक है, ठीक है, ही इज वेरी डेंजरस। अरे बहुत बढ़िया। तो देखो मुझे बताना क्या ये इंटीजर है, मैं प्रॉपर्टी समझा रहा हूं। ये एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है, ये दोनों इंटीजर है। आप बोलोगे हाँ सर ये दोनों इंटीजर है, दोनों इंटीजर को ऐड करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? देखो माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों सेम आएंगे तो एडिशन होगा, आंसर -11 आएगा, है ना। आंसर -11 आएगा, आंसर -11 आएगा। मयंक सिद्धू जी बहुत ध्यान से सुनना, आंसर -11 आएगा। आपने दो इंटीजर को सॉल्व किया और आपका आंसर इंटीजर ही आया, आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? जरा मुझे कमेंट में बताना कि आपने दो इंटीजर को ऐड किया और आपका आंसर इंटीजर ही आया, तो भैया यही आपका कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। तो आप बोलोगे हाँ सर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करती है, हम एकदम खुश हैं, हमारा दिल गदगद हो गया। क्यों? क्योंकि ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है? अगर आप दो इंटीजर को सॉल्व करोगे और आपका आंसर इंटीजर ही आएगा तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। अगर आप दो इंटीजर को सॉल्व करोगे और आपका आंसर इंटीजर ही आ रहा है तो ये आपका क्या कहलाएगा? क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाएगा। जैसे यहां पर सॉल्व करो, देखो माइनस माइनस, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने +4 कर दिया, है ना। माइनस माइनस मतलब प्लस होता है। अपोजिट आएंगे तो भैया सब्ट्रैक्ट करोगे, बड़े नंबर की साइन माइनस की तो -3 आएगा। अब ध्यान से देखना, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। जब दोनों ही इंटीजर है तो ये क्या बोलोगे? भैया ये भी फॉलो कर रहा है। जब दोनों ही इंटीजर है तो ये क्या कर रहा है? भैया फॉलो कर रहा है। समझ में आया? जरा मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बताते रहिएगा कि हाँ सर सब समझ में आ रहा है, एकदम बढ़िया तरीके से आप पढ़ाते रहिए, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। बताओ, क्वेश्चन वोश्चन सब आएंगे, एक बार कॉन्सेप्ट समझते चलो। मल्टीप्लीकेशन, अगर आपने दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया और आपका आंसर इंटीजर ही आया, इसका मतलब आप क्या हो? क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हो। तो 7 4 28 और सेम आएंगे तो +28। तो भैया यहां पर आपने क्या देखा कि दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर इंटीजर ही आ रहा है, आंसर इंटीजर ही आ रहा है। इसका मतलब कि ये क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है।
ठीक है, अब डिवीजन के केस में देखना, ये नटखट बच्चा था, कुछ भी फॉलो नहीं करता है। ए को बी से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर इंटीजर आना चाहिए, बट यहां पर नहीं आएगा। -7 को -4 से डिवाइड करके देखो, आंसर आपका 7/4 आएगा, और 7/4 आपका इंटीजर नहीं है, नॉट एन इंटीजर। ये आपका इंटीजर नहीं है, तो आप बोलोगे सर जब ये इंटीजर ही नहीं है तो ये क्या करेगा, ये फॉलो नहीं करेगा। जब ये इंटीजर ही नहीं है तो ये क्या करेगा, फॉलो नहीं करेगा। अब आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आएगा, अरे भैया क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि सर कैसी बातें कर रहे हो सर, देखो एक इंटीजर को अगर मैं दूसरे इंटीजर के साथ डिवाइड करता हूं तो मुझे तीसरा इंटीजर मिल रहा है। देखो 12 को 4 से डिवाइड किया तो मुझे इंटीजर मिला। अरे कैसी बातें है सर, ये है कैसी बात है, दो इंटीजर को आपने डिवाइड किया तो आपका आंसर इंटीजर ही है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। लेकिन नहीं, इस बात को समझना, अगर यहां पर फॉलो कर रहा है और इस केस में फॉलो नहीं कर रहा है तो ओवरऑल हम मानेंगे कि ये फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, मैथमेटिक्स बोलता है, गणित के अंदर भाई साहब आपको क्या लग रहा है, गणित छोटी मोटी चीज है? क्या लग रहा है, मैथमेटिक्स कोई बहुत छोटी मोटी चीज है क्या? नहीं, मैथमेटिक्स के अंदर अपना एक एटीट्यूड है, मैथमेटिक्स के अंदर अपना एक ईगो है। वो बोलता है अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो हर कंडीशन में फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज तुम मुझे फॉलो कर रहे हो और कल तुम मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो। एटीट्यूड भाई साहब उसने भरपूर लेके चला है, तभी तो भैया मैथमेटिक्स का दर्जा हमेशा, मायना हमेशा यहां रहता है बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले, है ना? है ना? तो जरा आइए समझिए कि भैया यहां पर हमने देखा कि हो रहा है और यहां पर हमने देखा नहीं हो रहा है, तो भैया यहां पर तो दोगलापन हो गया। तो मैथमेटिक्स बोलता है हमें दोगलापन नहीं चाहिए। यहां पर अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो ओवरऑल फॉलो नहीं कर रहा है। हम ये बोलेंगे इस कंडीशन में, हर कंडीशन में फॉलो करेगा, इस कंडीशन में मतलब हर कंडीशन में फॉलो करेगा, इस कंडीशन में फॉलो कर रहा है मतलब हर कंडीशन में फॉलो करेगा। लेकिन यहां पर हमें एक कंडीशन मिल गई जहां पर ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो मैथमेटिक्स वेरी सिंपल, करना है तो हर जगह करो वरना मत करो। बहुत ही अच्छी चीज है, किसी ने बोला है कि अगर आपको किसी चीज को प्रूफ करना है, अगर मुझे प्रूफ करना है कि ये मोबाइल अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे प्रूफ करना है कि ये मोबाइल अच्छा है तो मुझे इसके लिए 100 प्रूफ देने होंगे। बट अगर मुझे प्रूफ करना है ना कि ये मोबाइल गंदा है तो एक ही प्रूफ काफी है कि भाई ये फोन अच्छा नहीं है। एग्री करते हो? तो सेम इसी में भी यही है, अगर आपको प्रूफ करना है कि ये फॉलो करता है तो आपको 100 प्रूफ देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको ये फॉलो करना, बताना है कि ये प्रूफ नहीं, ये फॉलो नहीं करता, तो एक ही काफी था, यहां पर एक ही काफी था कि ये फॉलो नहीं करता है। क्लियर है? फटाफट समझाएंगे मुझे, फटाफट मुझे बताएंगे सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में, ये क्या सारी बातें समझ में आ गई? क्लियर है? आगे चले, बहुत बढ़िया। अब देखो देखो बेटा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगला आता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलता है कि भैया आप दो नंबर को अगर ऐड कर रहे हो और उसको आगे पीछे करके ऐड कर रहे हो, मतलब आपने 7 + 3 करा या 3 + 7 करा, भैया देखो एट द एंड आंसर तो 10 ही आ रहा है ना, आंसर तो 10 ही आ रहा है ना, मतलब ये फॉलो कर रहा है, मतलब ये फॉलो कर रहा है। क्या ये बात आपको समझ में आई? आपने चाहे a + b किया या b + a किया, कैसे भी किया, आंसर तो सेम आया ना, आंसर तो सेम आया ना, और ये हर कंडीशन में आएगा। इसलिए सब्ट्रैक्शन में आप क्या बोलोगे, ये फॉलो करता है। लेकिन जब आप सब्ट्रैक्शन के केस में देखोगे, सब्ट्रैक्शन के केस में देखोगे कि ये a - b कभी भी b - a के बराबर नहीं होता। विश्वास नहीं होता, देख लो, आप 7 को 3 से सब्ट्रैक्ट करो, आप 7 - 3 करो और 3 - 7 करो, करो जरा, 7 - 3 करो और 3 - 7 करो। 7 - 3 करोगे 4 आएगा और 3 - 7 करोगे -4 आएगा। भैया कहीं से कहीं सेम नहीं है, -4 और +4 कहीं से कहीं सेम नहीं है, -4 और +4 कहीं से कहीं सेम नहीं है। इसलिए सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है। क्या आपको मैंने एक बात बताया था, याद है? नटखटता सब्ट्रैक्शन सिर्फ क्लोजर फॉलो करेगा, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अब यहां से हम लोग बोलेंगे कि भैया ये फॉलो नहीं करता है। मल्टीप्लीकेशन में आते हैं, भैया a × b हमेशा b × a के बराबर होगा। ठीक है, आप करके देख लेना, 14 × 3 हमेशा 3 × 14 के बराबर ही होगा। 14 3 = 42, a × b हमेशा b × a के बराबर होगा। ठीक है, आप करके देख लेना, 14 × 3 हमेशा 3 × 14 के बराबर ही होगा। 14 3 = 42 होता है, 3 × 14 भी 42 होता है। इस केस में भी फॉलो करेगा, इस केस में भी फॉलो करेगा, आप चाहे a × b करो या b × a करो। ठीक है, अब देखो आप करके देख लेना, a/b कभी भी b/a के बराबर नहीं होगा। विश्वास नहीं होता तो देख लो,
आप 12 को 4 से डिवाइड करो और 4 को 12 से डिवाइड करो। क्या दोनों सेम होंगे क्या? हाँ, क्या दोनों सेम होंगे? 12 को 4 से डिवाइड करो और 4 को 12 से डिवाइड करो, ठीक है? तो क्या दोनों सेम होंगे? यहां पर 3 आएगा और यहां पर 1/3 आएगा। भैया 3 कभी 1/3 के बराबर नहीं होता, इसलिए ये फॉलो नहीं करेगा। शुरू में ही बताया था, डिवीजन बैड मुंडा, गंदा बच्चा, कोई भी फॉलो नहीं करेगा। समझ में आया? क्लियर है? अब यहां पर ना ग्रुपिंग वाली बात होती है। ये मुझे जरा कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बताएंगे एच करके कि क्या आपको समझ में आया। एच करके बताएंगे क्या सबको समझ में आया। एक बार कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बताएंगे एच। बहुत बढ़िया, नाइस, ठीक है। अब भैया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ना ग्रुपिंग होती है। ऐसा दोस्ती यारी में ग्रुपिंग होती है ना, वैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी ग्रुपिंग होती है। अगर a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी के बराबर है, सर दोनों में तो आपने सेम ही बोला है ना? सर दोनों में तो आपने सेम ही बोला। हाँ भैया सेम बोला, लेकिन ब्रैकेट देखो अलग अलग लगा रहा हूं। ब्रैकेट देखना अलग अलग लगा रहा हूं। ब्रैकेट देखना अलग अलग लगा रहा हूं। भैया आपने 1 + 2 + 3 को अगर 1 + 2 + 3 के बराबर प्रूफ कर दिया। अब ब्रैकेट का मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे ना? हाँ भैया शुभम भाई, पहले मुझे ये बताओ, शुभम भाई जरा मुझे ये बताओ कि पहले ब्रैकेट ही को ना सॉल्व करोगे? भैया 1 + 2 तो 3 के बराबर होता है और 3 + 3 6 के बराबर होता है। यहां पर 2 + 3 5 के बराबर होता है, 1 + 5 6 के बराबर होता है। एट द एंड 6 6 के बराबर तो आ ही रहा है ना? एट द एंड 6 6 के बराबर आ ही रहा है ना? तो आप बोलोगे भैया ये क्या करता है? फॉलो करता है। ठीक है, समझ में आया? मतलब आप चाहे पहले a + b को सॉल्व करो या फिर पहले b + c को सॉल्व करो, एडिशन में ग्रुपिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हर केस में सेम आएगा। क्लियर है? कमेंट सेक्शन में एच करके बताएंगे। देखो यहीं पर अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं कि a - b - c कभी भी बराबर नहीं होगा a - b - c के, a - b - c के। आपको विश्वास नहीं होता तो करके देखो, आ जाओ आप। 4 - 3 - 2 को करके देखो, वो कभी भी 4 - 3 - 2 के बराबर नहीं होगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, 4 - 3 1 होता है, 1 - 2। पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, 3 - 2 1 है ना? 1 - 2 करोगे -1 आएगा, 4 - 1 करोगे 3 आएगा। देख लो भैया दोनों बराबर नहीं है। मैंने तो पहले बताया था सब्ट्रैक्शन नटखट बच्चा है। प्लीज मोहन जी जाइए, प्लीज जाइए। हाँ मतलब आपको वॉशरूम जाना है ना, प्लीज जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि भैया मैंने तो पहले ही बताया था सब्ट्रैक्शन अटकर बच्चा है तो ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आया? मल्टीप्लीकेशन में आप करके देखना, a × b × c हमेशा a × b × c के बराबर होगा। हमेशा a × b × c, हमेशा a × b × c के बराबर होगा। तो 4 × 3 × 2 हमेशा 4 × 3 × 2 के बराबर होगा, हमेशा। अब मतलब ब्रैकेट पहले सॉल्व करोगे ना, 4 3 = 12, 12 2 = 24, 3 2 = 6, 6 4 = 24। ले दे के आंसर तो 24 ही आ रहा है दोनों केस में। दोनों केस में आंसर 24 ही आ रहा है, मतलब फॉलो करेगा। अरे याद है, याद है कि भूल गए क्या? क्या देखो एक बात इस तरीके से पूछेंगे, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है जितना भी तुमको मैं पीछे पड़ा रहूं, क्या तुम्हें याद है? आप लोग बोलेंगे हाँ हमें याद है। ठीक है, चलिए हाँ तुम्हें याद है, अच्छी बात है। फिर तो क्या याद रखना था कि भैया एडिशन मल्टीप्लीकेशन सेम साइन, सॉरी एडिशन सब्ट्रैक्ट, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन अच्छे बच्चे सारे प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। सब्ट्रैक्शन नटखट बच्चा है, सिर्फ क्लोजर फॉलो करता है, बाकी कुछ भी फॉलो नहीं करता। डिवीजन अपना बेकार आदमी भैया, यहां पर भी ये फॉलो नहीं करेगा, यहां पर भी ये फॉलो नहीं करेगा, यहां पर भी ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये फॉलो नहीं करता, आप चेक कर सकते हो ये फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है? क्लियर है? लो बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ गई, तब से डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव है। सिंपल इक्वेशन होने वाला है, सिंपल इक्वेशन होगा। ठीक है,
चलिए अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। एक बच्चा बोल रहा सर आप कितने अच्छे हो, हमारा मास्टर हमें टॉयलेट नहीं जाने देता। बेटा ये ऑनलाइन क्लास है, समझ रहे हो, आप टॉयलेट करने जाओ, आके वापस देख लेना, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। कमेंट में एच करके बताएंगे सर सब समझ में आया कि नहीं आया। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये बोलता है कि अगर आप a इंटू बी प्लस सी करोगे, a इंटू बी प्लस सी करोगे, तो ये जो a है, ये जो a है ये अकेले b के साथ नहीं है। आपको क्या लग रहा है ये ऐसा है क्या? इधर आना जरा, इधर आ मेरे डुग्गू, इधर इधर। मुझे बता कि भैया ये जो a है इसका जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है सिर्फ b के साथ हो रहा है क्या? नहीं, ये ब्रैकेट का मतलब है, ये ब्रैकेट का मतलब है कि ये मल्टीप्लिकेशन इससे भी हो रहा है और ये मल्टीप्लिकेशन इससे भी हो रहा है, ये दोनों साथ में है। तो ये जो a है वो b के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये जो a है वो c के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आंसर आएगा a इंटू बी, बीच में प्लस की साइन है a इंटू सी, ये दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे। और सिर्फ इसमें नहीं, मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ आप सब्ट्रैक्शन में भी देख लेना, सॉरी एडिशन के साथ साथ सब्ट्रैक्शन में भी ये जो a है वो b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद यहां माइनस साइन है तो यहां माइनस साइन, ये जो a है वो c के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, a जो है वो c के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ गया? एक बार कमेंट सेक्शन में न्यू सिलेबस का इंग्लिश का कब होगा वो देख लेना, आप लोग को टाइम टेबल तो दिया हुआ है ना। क्लियर है गाइस? चलिए यहां तक क्या सारी बातें क्लियर? कमेंट सेक्शन में न्यू सिलेबस का इंग्लिश का कब होगा वो देख लेना, आप लोग को टाइम टेबल तो दिया हुआ है ना। क्लियर है गाइस? चलिए यहां तक क्या सारी बातें क्लियर है? एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। देखो इससे रिलेटेड एक मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको, वो है ये, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि ये वेरीफाई करना है अपने को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आ जाओ भैया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को क्या करते हैं समझते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मुझे वेरीफाई करना है, मुझे सुकून लेके आना है, LHS इज इक्वल टू RHS लेके आना है। तो इसका मतलब सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस 3 4 होता है और 18 4 जा हमें पता है 72 होता है। तो सर यहां पर तो 72 आ गया। अब यहां पर देखते हैं सर 18 7 जा 7 8 जा 56, 7 1 जा 7 और 5 126, सर यहां 126 आया, प्लस 18 3 जा 54 और यहां पर माइनस के साइन है क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। क्लियर है? ये प्लस है ये माइनस है, अपोजिट साइन है तो माइनस 54 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे 126। अब देखो एक प्लस है, ध्यान से देखना, एक प्लस है और एक माइनस है, अपोजिट साइन अभी बढ़ाया था, अपोजिट साइन, अपोजिट साइन, सब्ट्रैक्ट करो 126 में से 54 को सब्ट्रैक्ट करोगे 72 आएगा। बड़े नंबर की साइन प्लस की तो प्लस 72 आएगा। जरा देखना यार, देखिए देखिए LHS इज इक्वल टू RHS। आय हाय सुकून, इतनी खुशी, वो मजा नहीं दुनिया के किसी कोने में, जो मजा है क्वेश्चन को सॉल्व करके LHS इज इक्वल टू RHS लिखने के बाद हेंस प्रूफ लिखने में। मानते हो कि नहीं इस बात को? बताओ भैया कमेंट में मुझे बताओ, मानते हो कि नहीं इस बात को कि भैया क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद LHS इज इक्वल टू RHS लिखने के बाद जब हम हेंस प्रूफ लिखते हैं तो आय हाय सुकून मिलता है, मिलता है? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सुकून मिलता है। ठीक है चलिए अब छोटी छोटी प्रॉपर्टी और समझते हैं, वो है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। बहुत ही छोटी बात है, बहुत ही सिंपल बात है, सारे बच्चे मुझे कमेंट में बताते रहेंगे, सारे बच्चे बोल रहे हैं बिल्कुल सुकून मिलता है। ठीक है अब देखो एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सुनते चलना। मुझे बताओ ए में ऐसा आप क्या जोड़ोगे कि आपका आंसर सेम आ जाए? आप चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के सबको स्कीम बता दोगे भैया कि ए में 0 जोड़ो, मतलब मैं -7 में अगर 0 जोड़ता हूं तो मेरा आंसर -7 ही आएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी ऑलवेज 0 होती है, हमेशा 0 होती है, इंटीजर्स में हमेशा 0 होती है। ठीक है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की अगर हम बात करें, मैंने बोला ए में ऐसा आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपका आंसर सेम आ जाए। 17 में ऐसा आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपका आंसर 17 आ जाए। आप बोलोगे चिल्ला चिल्ला के मास्टर जी 1 को करो सर, 1 को, 1 को करो, 1 को, है ना, 1 को करो। तो भैया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा 1 रहती है,
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा 1 रहती है। क्या ये बात समझ में आई? एडिटिव आइडेंटिटी इज ऑलवेज 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज ऑलवेज 1। ठीक है, अब अगला है एडिटिव इनवर्स। अब इनवर्स मतलब उल्टा करना। अब ध्यान से सुनना, ए में ऐसा आप क्या ऐड करोगे कि आपका आंसर एडिटिव आइडेंटिटी 0 आ जाए? बताओ। -7 में ऐसा आप क्या ऐड करोगे कि आपका आंसर 0 आ जाए? आप बोलोगे सर +7, -7 + 7 0। तो ए में अगर मैं -a करता हूं, ए में अगर मैं -a करता हूं, ए में अगर मैं -a करता हूं तो मेरा आंसर 0 आएगा। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे, जहां जहां पर इनवर्स करने की बात आएगी, एडिटिव इनवर्स, वहां पर सिर्फ और सिर्फ हमेशा साइन चेंज होगा, वहां पर हमेशा साइन चेंज होगा। जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, 17 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -17, 1/17, 0, 1। बताओ, 17 का एडिटिव इनवर्स पूछ रहा हूं मैं, एडिटिव इनवर्स। माय क्वेश्चन इज व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 17? वेरी सिंपल सर, साइन चेंज कर दो ना बस। सर साइन चेंज कर दो, साइन चेंज कर दो, है ना? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 93.75। जीपीआर जी, रजनीश क्यूट, ओमन अंजल, शालिनी जी 1.2 की, लक्की कुल्हारी है, नीरज मिश्रा, ये सारे हमारे क्या है? टॉपर्स है। ये सारे क्या है? हमारे टॉपर्स है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इधर आओ, आओ, जरा मुझे ये बताओ कि ए में ऐसा आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपका आंसर 1 आ जाए? कि आपका आंसर 1 आ जाए? बताना, बताओ बताओ बताओ, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ कि भैया मैं 18 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 1 आ जाए। आप बोलोगे सर 1/18। सर उल्टा कर दो, 1/a। मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमेशा रेसिप्रोकल होता है, हमेशा रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल होना मतलब उल्टा हो जाना। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा हो जाना, इस बात को समझना। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है पता है आपको? रेसिप्रोकल का मतलब होता है अगर कोई भी चीज a/b है तो उसको अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो वो b/a हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अगर कोई चीज 17 है तो वो उल्टा होने के बाद 1/17 हो जाएगा। इसमें कोई भी साइन चेंज नहीं होती, इसको याद रखो, नो साइन चेंज। इसमें कोई भी साइन चेंज नहीं होती, इसमें कोई भी साइन चेंज नहीं होती। गणित प्रकाश की बुक नहीं है भैया, ये ओल्ड एनसीईआरटी है। गणित प्रकाश को मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका है, आप इसी चैनल में सबसे पहला लाइव वीडियो चेक कर सकते हो, वो मैंने पढ़ाया है। ठीक है, क्लियर है? जरा मुझे बताओ, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 0, 1, 1/0 ना लिख के अपन इसको नॉट डिफाइन कर देते हैं, और ऑप्शन डी नन। नॉट डिफाइन मतलब बता नहीं सकते, और ऑप्शन डी नन। बताओ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? अब फंसेंगे बच्चे, अब फंसेंगे बच्चे, यहां पर बच्चे फंसेंगे। देखो बच्चा, 0 को आप लिख सकते हो 0/1। अब मैं इसका अगर उल्टा करूंगा तो ये हो जाएगा 1/0। बट ये जो 1/0 है, रेसिप्रोकली करना है ना, इसका मैंने क्या किया? रेसिप्रोकल किया। रेसिप्रोकल किया तो उल्टा हो गया। अब किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से डिवाइड करता हूं तो मैं इसको कर ही नहीं सकता सर, मैं 1 को 0 से डिवाइड कर ही नहीं सकता। आप इसको नॉट डिफाइंड बोलोगे। आप कुछ भी कर लो, 0 1 जा 0 ही आना है, 0 2 जा 0 ही आना है, 0 3 जा 0 ही आना है। सर कुछ भी कर लूं, यहां पर 1 आएगा ही नहीं, यहां पर हर बार 0 आएगा। तो मैं कोई भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करता हूं तो आंसर मेरा नॉट डिफाइंड होगा, आंसर मेरा नॉट डिफाइंड होगा। सो हियर वी गो विद द ऑप्शन नंबर सी। ओए होए ओए होए होए ओए होए होए, सास गाली देवे, देवर जी समझा लेवे। मनोज, रजनीश, नीरज, प्रथम, पीआर नाइट, अरुण, लिटिल प्रिंसेस, क्यूट वुमन, एंजल। अब मुझे बताओ क्या ये समझ में आया? गलती किए हो कोई दिक्कत नहीं है, गलती करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको ये बात समझ में आई जो आपने गलती किया है, ये समझाओ मुझे।
गलती करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती करके सुधारना नहीं, ये गलत बात है। गलती करो ठीक है, बट उसको सुधारो। समझ गया ना? क्लियर है? क्लियर है? तो भैया इसी बात पे मारो ताली, क्योंकि हम पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन विद जीरो। आप कोई भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर जीरो ही आएगा, ऑलवेज जीरो। आंसर विल बी ऑलवेज जीरो। समझ में आया? आप कोई भी नंबर को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा जीरो आएगा। हलवा है। डिवीजन विथ जीरो, आप 7 को जीरो से डिवाइड करो या कोई भी नंबर को जीरो से डिवाइड करो, आंसर विल बी ऑलवेज नॉट डिफाइंड। आंसर हमेशा नॉट डिफाइंड रहेगा। मतलब आप कोई भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हो तो, लेकिन एक कंडीशन और है यहां पर, एक कंडीशन और है कि अगर आप कोई भी नंबर को जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो, आप जरा मुझे बताना, अगर आप जीरो को 7 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या होगा? जीरो होगा, 7 होगा, 1 होगा, या नॉट डिफाइंड होगा? देखो यहां पर ही बच्चे फंसते हैं, इसमें और इसमें फर्क है। मैं जीरो को 7 से डिवाइड कर रहा हूं, कैसे करोगे और आपका आंसर क्या आएगा जरा मुझे बताना। 30 सेकेंड है आपके पास। जीरो को 7 से डिवाइड करने पे क्या आंसर आएगा? बच्चे फंसेंगे और फंस रहे हैं। बेटा देखो, बेसिकली मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल क्या है? डिवीजन का रूल क्या है? यहां पर अगर 12 है, यहां पर अगर 3 है, तो 3 4 12 होता है, आंसर जीरो आ गया, मतलब आप जीत गए, आपका आंसर सही है। एग्री? एग्री? मतलब मुझे यहां पर कुछ ना कुछ करके जीरो लाना पड़ेगा, तो मुझे पता है ना 7 जीरो जीरो होता है, तो मैं बोलूंगा 7 जीरो जीरो, तो आंसर जीरो आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आया? जीरो आया। मेरा आंसर क्या आया? जीरो आया। लेकिन वहीं पर उल्टा केस है कि अगर मैं जीरो को 7 से, सॉरी उल्टा, 7 को जीरो से डिवाइड करूं, 7 को जीरो से डिवाइड करूं, जो आपका ये वाला था, 7 को जीरो से डिवाइड करूं, 7 को जीरो से डिवाइड करूं, आप कुछ भी कर ले मेरे भाई, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, आप कुछ भी कर लो, यहां पर 7 नहीं ला पाओगे। आपने कुछ भी करके यहां 0 ला दिया, पिछले बार में आपने 12 ले आया था, लेकिन आप कुछ भी कर लो यहां पर 7 नहीं ला पाओगे, इसलिए ये नॉट डिफाइंड होता है। तो दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। तो यहां पर पहली बात तो ऑप्शन नंबर ए सही है, जो कि बहुत फंसे होंगे 50% ओनली। अंश, सौरभ, किंग, आयुष्मान, हरीश, प्रतिमा शुक्ला और सारे प्यारे बच्चे। अब ध्यान से सुनना, यहां पर क्या बोल रहा हूं मैं? a अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, आप इसको बता नहीं सकते, लेकिन 0 अपॉन ए हमेशा 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों में फर्क भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों में फर्क भी है। अरे तारे सितारे लगा दो भैया, एकदम इंपॉर्टेंट नोट कर दो इसको, एकदम इंपॉर्टेंट नोट कर दो। क्या ये बातें समझ में आई? क्या ये बातें समझ में आई? एक बार अच्छे कर देंगे सारे बच्चे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हाँ सर सारी बातें बढ़िया तरीके से समझ में आ गई है, सारी बातें बढ़िया तरीके से समझ में आ गई है। चलिए फटाफट क्वेश्चन करेंगे, क्या आंसर आएगा। यहां से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करेंगे, है ना। हम लोग को अगर अच्छे तरीके से समझना है, पढ़ना है, तो हमें भरपूर क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो मेरे साथ सॉल्व करेंगे। -10 -15, तो भैया अगर यहां पर -15 है, यहां पर प्लस किस आएंगे, तो ये -10 यहां चल जाएगा। वेरी सिंपल। कौन सी प्रॉपर्टी है जरा बताना, कौन सी प्रॉपर्टी है जरा बताना? ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। 105 में मैं -105 में ऐसा क्या जोड़ू कि -105 आ जाए? 0, इनवर्स आएगा यहां पर। अब 42 प्लस -18 प्लस डैश इज इक्वल टू 42 प्लस -18 प्लस -7, यहां पर क्या आएगा जरा बताना, यहां पर क्या आएगा जरा बताना भैया। देखो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। सर ब्रैकेट का खेल है, तो यहां -7 यहां आ जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी है भैया? प्रॉपर्टी का नाम बताओ। प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलती है कि a प्लस बी प्लस सी
इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, जहां पर यहां पर ब्रैकेट इस केस में लगा है और यहां पर ब्रैकेट पहले वाले केस में लगा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। चलो आगे भैया, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है सर, किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करो, आंसर जीरो ही आना है, पहले का आंसर डायरेक्टली जीरो आ गया, जीरो आ गया, जीरो आ गया, वेरी गुड। अब देखो, अगर ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 9 3 जा 27 प्लस माइनस माइनस, यहां पर मल्टीप्लाई बाय -6, 27 6 जा कितना होता है, 7 6 जा 42, 6 2 जा 12, 12 प्लस 4 16, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस 162 इज द करेक्ट आंसर, प्लस 162, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सारे। 172 लाइफ विद अनुष्का, तुम्हारा तो भैया दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। मनप्रीत जी हो ये वॉशरूम हो ये, ठीक है, क्लियर है ये बातें, कोई बात नहीं रोबित खुशी जी, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करते हैं, पहले ये दोनों को सॉल्व करेंगे। क्या है 1 2 जा 2 सर, 1 2 जा 2 माइनस माइनस प्लस इंटू -3 इंटू 4, सर अब ये दोनों को सॉल्व करो, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई बाय 4, 6 4 जा 24 माइनस प्लस माइनस माइनस 24 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। याद क्या रखना है, सेम साइन अपोजिट साइन, ठीक है। चलिए इसके बाद 18 5 जा 90 माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई बाय -4, 94 जा 36, 360, 94 जा 360 प्लस माइनस 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 360। यही छोटी छोटी बातें हैं, सेम साइन अपोजिट साइन। सेम साइन में क्या होगा, सेम साइन है, जैसे यहां पर सेम साइन था तो एडिशन आया, यहां पर अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन आएगा। सेम साइन में एडिशन, अपोजिट साइन में सब्ट्रैक्शन। सेम साइन में पॉजिटिव की साइन, अपोजिट साइन में नेगेटिव की साइन। सेम साइन में पॉजिटिव की साइन, अपोजिट साइन में नेगेटिव की साइन। क्लियर है? फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि सर क्या ये बातें आप सभी को समझ में आ गई? ये हमने कर लिया है, अब इसकी बारी, अब इसकी बारी। फटाफट डिवाइड करेंगे, देखो 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आएगा। सर माइनस प्लस माइनस, वेरी सिंपल, -3 आंसर आ जाएगा। कर लोगे ये सारे क्वेश्चंस? भैया सेम अपोजिट साइन है तो माइनस की साइन आएगी, अपोजिट साइन है तो माइनस की साइन आएगी। 49 को 49 से डिवाइड करोगे तो 1 आंसर आएगा। माइनस है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होता है तो आंसर -1 ही आना है, आंसर -1 ही आना है। कोई दिक्कत परेशानी? एच कर देना। वॉइस नॉट क्लियर? अरे भैया ऐसा क्या हो गया है? 50 को 5 से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा। 50 को 5 से डिवाइड करो, ए भैया 50 को 5 से डिवाइड करो तो 5 1 जा 5, 10 जा 50 तो 10 आ गया। ये तो आप कर लोगे, लेकिन यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस है तो -10 आएगा, क्योंकि अपोजिट साइन है। बहुत बढ़िया। अब इसको देखो, 13 को मुझे डिवाइड करना है किससे? -2 + 1। क्या होता है -2 + 1? देखो अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट करो, 2 - 1 1, बड़े नंबर के साइन माइनस की तो -1 के साथ। 13 को 1 से डिवाइड करोगे तो सेम नंबर ही आएगा। किसी भी नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो सेम आंसर आएगा, 13 नहीं आएगा। लेकिन साइन कौन सी लगेगी? यहां पर तो खेला साइन का है, दुनिया सॉल्व करेगी इसको। ए भैया दुनिया सॉल्व करेगी, लेकिन गलती कौन करेगा पता है? साइन वाले। साइन गलती करेंगे तो यहां माइनस, तो यहां पर -13 आ जाएगा, यहां पर -13 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। -31 डिवाइडेड बाय -30 -1। देखो माइनस माइनस प्लस, 30 + 1 31, कॉमन साइन माइनस की तो -31। ये तो बहुत सिंपल हो गया सर। -31 को आप -31 से डिवाइड कर रहे हो, आंसर तो दोनों कट जाएंगे तो 1 ही बचेगा। -31 को -31 से करेंगे तो 1 ही बचेगा। क्या ये बातें समझ में आई? एच करके मुझे सारे बच्चे बताएंगे कि हाँ सर समझ में आ गया। इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देना, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे गाइस, आज के दिन का आप सभी के लिए लास्ट क्वेश्चन, मतलब लास्ट क्वेश्चन, हेलो, इस चैप्टर का, हाँ इस चैप्टर का, ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। A elevator descend into mine shaft at the rate of 6 मीटर पर मिनट। क्या बोल रहा है पता है? एक एलिवेटर है, वो नीचे जा रहा है
नीचे जा रहा है एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। एक मिनट में वो एलिवेटर 6 मीटर नीचे जा रहा है, 6 मीटर नीचे जा रहा है। इतनी बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? एक मिनट में 6 मीटर एलिवेटर नीचे जा रहा है, ठीक है। इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबाउ द ग्राउंड, क्या बोल रहा है? ये आपका ग्राउंड है, ध्यान से देखना, ये आपका ग्राउंड है। ग्राउंड के 10 मीटर ऊपर से ये डिसेंड होना शुरू किया। ये डिसेंड होना मतलब नीचे जाना शुरू करता है, ये नीचे जाना शुरू करता है, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350? वो -350 पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है। -350 पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये है कि भैया ये जो हमारे एलिवेटर है जो नीचे जा रही है वो एक मिनट में 6 मीटर नीचे जाती है। एक मिनट में 6 मीटर नीचे जाती है। एट द एंड आपको कितने नीचे जाना है, मुझे ये बताओ, आपको कितने नीचे जाना है? यहां से लेके यहां तक अगर आप टोटल देखो तो 10 ये और 350 ये, टोटल 360 मीटर नीचे जाना है। ये बात आपको समझ में है? जरा मुझे बताओ, टोटल 360, यहां से लेके यहां तक जाने में कितना मीटर नीचे जाना है? टोटल कितना नीचे जाना है? 360 मीटर जाना है ना भैया। यहां से यहां तक 10 और यहां से लेके यहां तक -350, यहां से लेके यहां तक 10, यहां से लेके यहां तक -350, तो कुल मिला के 360 मीटर नीचे जाना है। टोटल 360 मीटर, 360 मीटर नीचे जाना है। अब 360 मीटर जाने में कितना मिनट लगेगा? x मिनट लगेगा। तो इसको अपन क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स, 6x इज इक्वल टू 360। यहां पर भी डिवाइड बाय 6 करेंगे, यहां पर भी डिवाइड बाय 6 करेंगे ताकि 6 से 6 कट जाए, x की वैल्यू आ जाए। x की वैल्यू आ गई कितनी? 60। तो x की वैल्यू आ गई 60, मतलब 60 मिनट आपको लगेंगे। 1 घंटा लगेगा आपको, 1 घंटा लगेगा पूरा नीचे जाने में। यहां से लेके यहां तक एलिवेटर को पहुंचने में 1 घंटा लगेगा। क्या ये बातें आप लोग को समझ में आई?